अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6। इसमें के मेथड यूज़ होगा। आपको चले बताते हैं कि के मेथड क्या है। देखें, इस क्वेश्चन में गिवन है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो हमने इसी को यूज़ करना है और हम इसको कहेंगे कि लेट, ये जो रेशो है ना, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको कहते हैं कि लेट a ओवर b इक्वल c ओवर d। दोनों की जो रेशो है वो एक दूसरे के इक्वल है, लिहाजा हम इसको एक सर्टेन नंबर k के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से a ओवर b इज इक्वल टू भी k है। इस b को अगर हम इधर ला के मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू बी के। और इसी तरह से हम कहते हैं कि c ओवर d इज इक्वल टू k, तो यहाँ से हम फिर इसको इवेलुएट कर सकते हैं c इज इक्वल टू डी के। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं a इज इक्वल टू बी के, a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे और हम इस गिवन रिलेशन को जो हमें यहाँ पे ये दिया गया है, ये वाला रिलेशन, ये हमने इक्वल प्रूव करना है कि 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इक्वल टू है 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो इसको प्रूव करने के लिए हम पहले इसकी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे लेते हैं कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो क्या है, 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b। और इसमें देखें हमें जो रिलेशन, देखें हमने जो यहाँ से निकाला है ना a इज़ इक्वल टू बी के, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा। देखें 4 इंटू ए की जगह पे हम पुट कर देंगे b के और माइनस 9b और डिवाइडेड बाय 4 इंटू यहाँ पे हम पुट कर देंगे b के और प्लस 9b। अच्छा, अब यहाँ से हम b को लेते हैं कॉमन, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 4k माइनस 9 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से भी b को कॉमन लेते हैं तो बाकी बच जाएगा 4k प्लस 9। और हम यहाँ से इस b को कर देते हैं कैंसल आउट, तो जब b को हम कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये फिर आ जाएगी जस्ट 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमने इसके सिमिलरली उसी तरह से लिख देना है कि जो इसकी राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, 4c माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 9d। अब देखिए बच्चों, अब c इज इक्वल टू डी के है, तो जो हम यहाँ पे जो c है ये और इधर भी जो ये c है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे डी के तौर पे। तो हम इसको अब लिखेंगे 4dk माइनस 9d डिवाइडेड बाय 4dk प्लस 9d। और अब यहाँ से हम d को कॉमन लेंगे, d को कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास 4k माइनस 9 और डिवाइडेड बाय d को कॉमन लिया डिनोमिनेटर से तो 4k प्लस 9। यहाँ से हम d को कर देंगे कैंसल आउट। जब d को कैंसल आउट करेंगे तो राइट हैंड साइड जो है ना ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। इसको लेबल करते हैं 2। अब देखो बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी भी वही वैल्यू आई है, राइट हैंड साइड भी वही आई है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हैंस जो गिवन रिलेशन है वो हमें वो प्रूव हो गया। देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो चूंकि हम यहाँ पे ये इसको कह चुके हैं कि सिंस a ओवर b इज इक्वल टू k है एंड यहाँ से a इज इक्वल टू b के निकला था और c ओवर d इज इक्वल टू k, तो यहाँ से ये c इज इक्वल टू d के निकला था।
अच्छा, तो हम इस क्वेश्चन को अब एक और तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को अलग अलग सॉल्व किया, तो अगर आप इनको इकट्ठा भी सॉल्व करना चाहें तो वो कैसे सॉल्व होगा उसको देखें। तो बाद में फिर आपको जो मेथड इजी लगे, जैसे 1 में मैंने करवाया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग, या अब पार्ट 2 में हम इकट्ठा सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जो आपको ईजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। देखें 6 इंटू ए की जगह पे हमने पुट करना है बी के -5b डिवाइडेड बाय 6b के प्लस 5b और इक्वल टू ये 6, अब c की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है d के, तो 6d के -5d और ओवर ये 6d के प्लस 5d। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जस्ट यहाँ पे ये जो a इसकी जगह पे हमने बी के पुट किया, इस ए की जगह पे भी बी के पुट किया, इस सी की जगह पे डी के और इस सी की जगह पे डी के, दोनों को इसी तरह से हमने बराबर बराबर लिख के हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा जी, अब लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ से b कॉमन है, ये यहाँ पे b है, इधर भी b है। अगर हम b को कॉमन लेते हैं तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा, b कॉमन लिया तो ये बन गया 6k -5 और नीचे से डिनोमिनेटर से b कॉमन लिया तो ये 6k +5। इसी तरह से राइट साइड से देखें तो यहाँ से d कॉमन है, तो हम d को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी हमारे पास 6k -5 और डिवाइडेड बाय d को कॉमन लिया तो ये 6k +5। अब देखो बच्चों, ये d तो हो जाएगा कैंसल आउट और जो बाकी हैं b भी कैंसल आउट हो गया, d भी कैंसल आउट हो गया और बाकी 6k -5 ओवर 6k +5 ये इक्वल है 6k -5 ओवर 6k +5, यानी कि इसकी जो राइट हैंड साइड है, यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन था ना 6a -5b ओवर 6a +5b इक्वल टू 6c -5d ओवर 6c +5d है। अच्छा, तो अब देखें ये हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड को अलग अलग लिखे बगैर हमने एक दूसरे के इक्वल रख के सॉल्व किया, तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जिस तरह से पार्ट नंबर 1 में मैंने सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जी। तो सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है a ओवर b, इसमें हमने a की वैल्यू b के पुट करनी है और b को एज इट इज़ रखना है। तो देखें ये b जो है वो b से कैंसल आउट होके बाकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ k बच जाएगा, तो यही इसकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में a² + c² ओवर b² प्लस d² का स्क्वायर रूट है। तो बच्चों अब हमने a की जगह पे b के जब पुट किया तो ये b² k² प्लस c की जगह पे d के पुट किया तो ये d² k² और डिवाइडेड बाय b² प्लस d²। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने k² को कॉमन ले लेना है, तो जब k² को हम कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास अंदर बच जाएगा b² प्लस d² और डिनोमिनेटर में तो है ही b² प्लस d², इसका स्क्वायर रूट। जब ये b² प्लस d² कैंसल आउट होगा b² प्लस d² से, तो बाकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा k के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये जो k के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ये कैंसल आउट होके आपस में, तो ये जस्ट k बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये प्रूव हो गया जी। तो सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में हमने ये रेशो को इक्वल प्रूव करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखें दिया गया है a की 6 प्लस c की 6 रेशो b की 6 प्लस d की 6 इक्वल टू प्रूव करना है a³ c³ रेशो b³ d³। तो देखें पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसमें गिवन है a की 6 प्लस c की 6 डिवाइडेड बाय b की 6 प्लस d की 6। अच्छा, अब हमें तो ये पता है कि a इज इक्वल टू बी के है और c इज इक्वल टू डी के है, लिहाजा हम a की जगह पे उसकी b के की वैल्यू पुट कर देंगे, ये b के की पावर 6 और प्लस c की जगह पे हम पुट कर देंगे इसकी d के की वैल्यू, तो ये d के की पावर 6
और डिवाइडेड बाय ये b की 6 प्लस d की 6 जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर से हम k की 6 जो है उसको हम कर लेंगे कॉमन, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा b की 6 प्लस d की 6 और डिवाइडेड बाय ऑलरेडी हमारे पास b की 6 प्लस d की 6 है। ठीक है, अब ये कैंसल आउट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, b की 6 प्लस d की 6 और बाकी रह जाएगा k स्क्वायर। इसको लेबल कर देते हैं एज 1 और अब देखते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड भी क्या इसके इक्वल आती है। तो राइट हैंड साइड में गिवन है a क्यूब c क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब d क्यूब। तो देखो बच्चों, यहाँ से जो a क्यूब है ये आ जाएगा b k का क्यूब और जो c क्यूब है ये आ जाएगा d k का क्यूब और डिवाइडेड बाय b क्यूब d क्यूब। यहाँ पे ये हमारे पास बन जाता है b क्यूब और d क्यूब और k की जो क्यूब है वो k की क्यूब से मल्टीप्लाई होके k की पावर 6 डिवाइडेड बाय b क्यूब d क्यूब। लें जी, ये b क्यूब d क्यूब जो हैं वो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे कैंसल आउट और हमारे पास बाकी रह जाएगा जस्ट k की पावर 6। तो यहाँ से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये प्रूव हो गया जी। सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 को उसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखें इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है p इंटू ए प्लस बी और ये प्लस क्यू बी और जो रेशो है इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं p इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम जस्ट जो a है उसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है b के और c इज इक्वल टू पुट कर देना है d के। तो देखें ये p इंटू यहाँ पे b के और प्लस फिर ये आ जाएगा b और इसी तरह से ये प्लस क्यू बी इधर मौजूद है और डिवाइडेड बाय p इंटू सी की जगह पे वैल्यू पुट हो जाएगी d के प्लस ये d है और प्लस यहाँ पर ये क्यू डी। अच्छा जी बच्चों, अब हम यहाँ से b को कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा पी बी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू बी और यहाँ से हम कॉमन लेते हैं d को कॉमन तो ये पी डी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू डी। अच्छा, अब ऊपर से b को कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास बच जाएगा p इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू और नीचे से d को कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास बच जाएगा p इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू। देखें जी, ये जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम हैं, लिहाजा इनको हम कर देते हैं कट और बाकी हमारे पास क्या बच गया, बाकी हमारे पास बच गया b ओवर d। तो इसको हम लेबल कर देते हैं एज 1। अब इधर ही हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड जो है ये हमारे पास है a रेशो c यानी a ओवर c। तो a की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है b के और c की जगह पे वैल्यू पुट करनी है d के। तो k जो है वो हो जाएगा कैंसल आउट और ये राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी b ओवर d। इसको हम लेबल करते हैं एज 2। तो देखें जी, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमें बता रही है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 को बिल्कुल उसी तरह से। इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो रेशो है इसको हम डिवाइड में लिखते हैं तो ये डिवाइडेड बाय a क्यूब ओवर a प्लस बी। अब अगर हम इसकी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये a प्लस बी और डिवाइडेड बाय हो जाएगा a क्यूब। अब हमने हर a की जगह पे b के पुट कर देना है तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनटू ये b के प्लस b और डिवाइडेड बाय b क्यूब के क्यूब। अब इसमें पहले फैक्टर में से b स्क्वायर कॉमन आएगा और दूसरे फैक्टर में से b कॉमन आएगा तो ये दोनों मिलके हमारे पास बन जाएंगे b क्यूब। बाकी हमारे पास पहली ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस 1 और दूसरी में के प्लस 1।
अच्छा, डिवाइडेड बाय बी क्यूब के क्यूब, तो ये बी क्यूब इनका हो गया कैंसल आउट और हमारे पास बाकी जो बच गया वो बच गया के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। ये जी इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं। देखें इसकी राइट हैंड साइड वो फिर इक्वल आ गई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और उसके बाद हमने डिवीजन लिखनी है और अगली फ्रैक्शन उसको फिर मल्टीप्लाई में करना है। तो मैं अभी इसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड आपको सी क्यूब ओवर सी प्लस डी नज़र आ रहा है, इसको मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। लें जी, हर सी की जगह पे डी के पुट करेंगे तो ये डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ये डी के प्लस डी और डिवाइडेड बाय सी की जगह पे ये डी क्यूब के क्यूब। देखें इसके भी पहले फैक्टर से डी स्क्वायर कॉमन आएगा और दूसरे से डी, वो दोनों मिलके हो जाएंगे डी क्यूब। तो ये डी क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 और डिवाइडेड बाय डी क्यूब के क्यूब। अब यहाँ से भी डी क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम है, सो हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। जी इसके क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। तो देखें इसमें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है a ओवर a माइनस बी। ठीक है, ये जो रेशो है इसको हम लिख लेते हैं डिवाइड, और ये a प्लस बी ओवर बी। अब इसकी डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये a ओवर a माइनस बी तो एज इट इज़, जबकि नेक्स्ट वन का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये b ओवर a प्लस बी। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर a की जगह पे b के, तो ये b के डिवाइडेड बाय b के माइनस बी मल्टीप्लाई बाय b ओवर b के प्लस बी। देखें ये b जो है ये b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा b स्क्वायर के, और डिवाइडेड बाय जो है वो यहाँ से b कॉमन तो ये k माइनस 1, फिर यहाँ से b कॉमन तो ये k प्लस 1। अब ये b के साथ मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर, और b स्क्वायर ऊपर वाले b स्क्वायर के साथ कैंसल आउट, और बाकी हमारे पास बच गया k ओवर ये जो k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 है, इसको लिख लेते हैं k स्क्वायर माइनस 1। ये इसकी नंबर 1 इक्वेशन आ गई। इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड को अगर देखें तो सेम टू सेम ये भी उसी तरह से होगी कि c की वैल्यू ये देखें c ओवर c माइनस डी, जो रेशो है इसको हम डिवाइड लिख लेते हैं तो ये c प्लस डी ओवर डी इक्वल टू ये c ओवर c माइनस डी एज इट इज, और मल्टीप्लाई बाय ये d ओवर c प्लस डी। अब हमने c की वैल्यू पुट करनी है जो कि इक्वल है डी के। तो देखें ये डी के डिवाइडेड बाय डी के माइनस डी मल्टीप्लाई बाय डी ओवर डी के प्लस डी। अच्छा, ये बन गया इक्वल डी स्क्वायर के डिवाइडेड बाय डी को कॉमन लेंगे तो डी इंटू के माइनस 1 इंटू डी फिर कॉमन तो ये के प्लस 1। अब ये जो डी स्क्वायर है ये हो जाएगा कैंसल आउट इस d मल्टीप्लाई बाय डी से, और बाकी रह जाएगा k ओवर k माइनस 1 इंटू के प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर माइनस 1। तो देखें जी इक्वेशन 1 और 2 हमें ये बता रही है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू है इसकी राइट हैंड साइड के। जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट अब यहाँ पे है। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पर a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d इज़ इक्वल टू e ओवर f, एक और रेशो उसके साथ मिला दी गई। इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरह से ही करना है। पहले हम इसमें ये कहते हैं कि लेट a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d इज़ इक्वल टू e ओवर f, जो कि हमें गिवन है। इसको हम एक कांस्टेंट नंबर k के इक्वल रखते हैं। अब हर एक रेशो को
अब हर एक रेशो को k के इक्वल रखेंगे उसी तरह से, यानी a ओवर b इज़ इक्वल टू k और यहाँ से a इज़ इक्वल टू b के, और इसके अलावा c ओवर d इज़ इक्वल टू k, तो c इज़ इक्वल टू d के आ जाएगा। और इसी तरह से e ओवर f इज़ इक्वल टू k, तो यहाँ से e इज़ इक्वल टू f k आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि टू प्रूव, जो हमने प्रूव करना है उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास a ओवर b। अच्छा, अब a इज इक्वल टू b के होता है ओवर b, यहाँ से b जो है वो b के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा और बच जाएगा ओनली k। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो राइट हैंड साइड इसकी है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो न्यूमिनेटर में इसकी वैल्यूज़ हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर, इनके अंदर वैल्यू पुट होगी। ए इज इक्वल टू बी के होता है तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर जो है वो सी इज इक्वल टू डी के होता है तो ये डी स्क्वायर के स्क्वायर। इसी तरह से जो ई स्क्वायर है ये हमारे पास हो जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर, और जो नीचे इसके बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, और इसका हम लिखते हैं स्क्वायर रूट। देखिए, इसमें से हम के स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय तो ऑलरेडी ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा, अब ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जो है ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, और बाकी बचेगा जस्ट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने से ये इक्वल टू आ जाएगा के। सो आप देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी के आया, राइट हैंड साइड का आंसर भी के आया। सो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, इसके सेकंड पार्ट को भी हमने उसी तरह से ही करना है। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि सिंस a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के एंड e इज इक्वल टू f के, तो हम फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखिए कितना इजी है ये। हमने जस्ट ए की जगह पे बी के, जहाँ भी ए है वहाँ पे बी के, और जहाँ पे सी है वहाँ पे डी के, यहाँ पे फिर सी है तो ये भी इक्वल टू डी के, और फिर ये ई है तो ये इज़ इक्वल टू एफ के, दोबारा फिर ये ई है तो इसको फिर हमने एफ के, और ए है तो इसकी जगह पे बी के, ये वैल्यूज़ पुट कर दी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब इसको सॉल्व करें तो देखें ये क्या बनेगा। ये बनेगा बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब हम अगर के स्क्वायर को लेते हैं ना कॉमन, देखें के स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा? बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, और नीचे भी इसके यही मौजूद है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अच्छा, इनको कैंसल आउट किया जा सकता है और बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच जाएगा जस्ट के स्क्वायर। इसको हम लेबल कर देते हैं एज 1, और हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है ए सी ई ओवर बी डी एफ, और इसकी पावर है 2/3। अच्छा, अब देखिए इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह पर बी के, सी की जगह पर डी के, और ई की जगह पर एफ के, और डिवाइडेड बाय बी डी एफ, और इसकी पावर अब बन जाएगी 2/3। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, ये जो b है वो इस b से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी सारे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये d जो है इस d के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और f जो है वो f के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर k की पावर 3,
और मल्टीप्लाई बाय है 2/3, तो ये 3 जो है ये 2/3 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा जस्ट k की पावर 2। तो ये नंबर 2 है। अब देखें जो हमने लेफ़्ट साइड सॉल्व की थी वो भी k² आई और जो राइट साइड सॉल्व की है वो भी k² आई। सो हम कह सकते हैं कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रूव हो गया जी स्टूडेंट्स। तो तीसरे पार्ट को देखें, इसने भी बिल्कुल उसी तरह से ही होना है। इसमें भी हमने यही कहना है कि सिंस a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के, तो देन इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी। अब देखें हमने हर ए को बी के पुट करना है और हर सी को डी के पुट करना है। ठीक है जी, ये बी डी ऐसे ही रहेगा। अब प्लस देखें ये सी को दोबारा हमने क्या पुट करना है, डी के, और इसके अलावा ई को क्या पुट करना है, एफ के, और इसके नीचे जो डी एफ है ये इसी तरह से। और अब ये तीसरी जो फ्रैक्शन है इसमें e इज़ इक्वल टू एफ के और a इज़ इक्वल टू बी के और डिवाइडेड बाय एफ बी। देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये b इस b से, d इस d से कैंसिल आउट, इस तरह से ये d इधर कैंसिल आउट, f इज़ इक्वल टू इधर, और यहाँ से ये f जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट, b इसके साथ कैंसिल आउट, और तीनों टर्म्स में k इंटू के होके ये हमारे पास k² प्लस k² प्लस k² और फाइनली ये बन जाएगा 3k² और इसको हम नंबर 1 कहेंगे। अच्छा, इसी तरह से जो इसकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इक्वल टू है a² ओवर b² प्लस c² ओवर d² प्लस e² ओवर f²। देखें इसमें भी a की जगह पे हमने पुट कर देना b के, तो ये b² k² ओवर b², और ये c की जगह पे d होता है तो ये d² k² ओवर d², e की जगह पे f होता है तो ये f² k² ओवर f²। देखें हर एक में यहाँ पे ये b² से कैंसिल, इधर d² से कैंसिल, इधर f² से कैंसिल, और जो बाकी अमाउंट रह जाती है वो क्या है, वो k² प्लस k² प्लस k² एंड फाइनली दिस इज 3k²। इसको लेबल कर देते हैं एज नंबर 2, और अब ये आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। लें बच्चे जी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3.7 के सॉल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।